Hello, Joe. Let's see the question. The variation of decay rate of two radioactive samples A and B with time shown in figure. तो देखिए ये वाला वेरिएशन किसका दिख रहा है A का और ये वाला वेरिएशन किसका दिख रहा है B का. Which of the following statements are true? Statements here है. Statement A. Decay constant of A is greater than that of B. Hence A always decays faster than B. Option B. Decay constant of B is greater than that of A, but its decay rate is always more than or that of A. C. Decay constant of A is greater than that of B, but it doesn't always decay faster than B. And option D. Decay constant of B is smaller than that of A, but still its decays rate becomes equal to that of A at a later instant. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that radioactive decay law. अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे कि अगर आपने किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का क्या लिया, एक सैंपल लिया जिसमें कितने इनिशियली कितने N0 एटम्स प्रेजेंट थे. अब ये क्या होना, डिके होना स्टार्ट होता है. तो इसका जो डिके रेट होता है ना, तो द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज पॉइंट इज दिस, इसका रेट ऑफ डिके और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं रहता है. ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हुए हैं. दैट मीन्स अगर इसमें इनिशियली बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, तो डिसइंटीग्रेशन रेट कैसा होगा, ज़्यादा होगा. लेकिन ऑन लेटर टाइम जब इसमें कम न्यूक्लियाई रह जाएंगे तो इसका डिसइंटीग्रेशन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, टू द अनडिकेड न्यूक्लियाई नंबर एट द गिवन इंस्टेंट. उस गिवन इंस्टेंट पर जितने भी न्यूक्लियाई बचेंगे उसके कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. ये किसी भी इंस्टेंट किसकी बात चल रही है, t की बात चल रही है. तो यहाँ से प्रोपोर्शन साइन हटता है, क्या आता है, कांस्टेंट आता है. dN/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k ऑफ n, वेयर k इज व्हाट, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं क्या, डिके कांस्टेंट. क्या बोलते हैं इसको, डिके कांस्टेंट. और इसको हम डिनोट किससे कर देते हैं, लैम्डा से. तो यहाँ पर हमारा यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, dN/dt विल बी इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ n. लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट एज n इज इक्वल्स टू N0 e टू दी पावर माइनस का लैम्डा t. दैट मीन्स जो आपके किसी भी इंस्टेंट t पर बचे हुए न्यूक्लियस होंगे जो डिके नहीं हुए हैं वो अपने इनिशियल नंबर का इतना होंगे. तो यहाँ से अगर आप इसका रेट निकालेंगे dN/dt, तो दिस बिकम्स N0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा t एंड दिस बिकम्स व्हाट, माइनस का लैम्डा. यहाँ पे माइनस लैम्डा टी का मल्टीप्लाई करने में, मतलब इंटीग्रेट करने में माइनस लैम्डा आ जाएगा. तो यहाँ से dN/dt हमारा क्या हो रहा है, इक्वल्स टू N0, ये माइनस का रहेगा, ये लैम्डा और e टू दी पावर हो जाएगा माइनस का लैम्डा t. तो यही बनने वाला है. ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया. तो हमारा dN/dt किस पर डिपेंड कर रहा है, e टू दी पावर माइनस का लैम्डा पे, यानी एक्सपोनेंशियल क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. तो एक्सपोनेंशियल डिपेंड कर रहा है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा. यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, टाइम, और यहाँ पे अगर आप ले लेते हैं रेट, तो ये आपका कैसा बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा जो कि आपका बनता है एक्सपोनेंशियली विद e टू दी पावर माइनस का x. तो ग्राफ ऐसे ही बनना. तो ऐसे ही आपको दो ग्राफ दे रखे हैं. देखिए यहाँ पे एक a दे रखा है, एक b दे रखा है. दोनों ग्राफ को समझने की आपको थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राफ से ही कंक्लूजन्स निकालने हैं. ओके, ये यहाँ पे आपने टाइम ले रखा है, यहाँ पे आपने ले रखा है dN/dt. इसके अलावा आपको यहाँ पर दो ग्राफ दे रखे. एक ग्राफ कहाँ पर, dN/dt में ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
नीचे से, लेकिन जो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है वो पहले क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफ तो हमारा ये बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ इस पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, बिल्कुल इसके टी वाली एक्सिस के बिल्कुल पास आ जाता है। और दूसरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, ये इस तरीके से ये। तो अगर आप देखें ये आपका क्या है, टी इक्वल टू 0, तो आपका डिके रेट यहाँ पे देखिए, ये आपका पर्पल वाला कौन सा है, पर्पल वाला ए है और ये वाला बी है, तो जिसको हम बोल देते हैं कितना, ए, ये कौन सा है, बी। तो ए का इंटीग्रेशन रेट इनिशियली कैसा था, ज़्यादा, तो एट टी इक्वल टू 0 the rate of disintegration is more, किसका है, for A and less for B। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पर इसका एक पर्टिकुलर डिसइंटीग्रेशन रेट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट पी बोल रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मान लिया हमारा टी है, तो एट इंस्टेंट स्मॉल टी, एट इंस्टेंट स्मॉल टी क्या हो रहा है, दैट मीन्स एट पॉइंट पी, है ना, एट पॉइंट पी बोथ ए एंड बी हैज सेम रेट, दोनों का रेट कैसा है, सेम है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद देखिए उसके बाद बी का रेट कैसा हो जा रहा है, कम, और ए का रेट, सॉरी, बी का रेट कैसा हो जा रहा है, ज़्यादा, और ए का रेट कैसा हो जा रहा है, कम। सो ऑन लेटर टाइम the rate of disintegration becomes more for B, किसके लिए, B के लिए ज़्यादा हो जाता है, एंड लेस फॉर A। तो अगर स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि मतलब पूरा टाइम A ज़्यादा रहा, ए का रेट ज़्यादा रहा या फिर बी का रेट ज़्यादा रहा, तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी हो जाएगा गलत, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ए ऑलवेज डिकेज फास्टर, और यहाँ कह रहा है बी, ए इट डिकेज रेट ऑलवेज स्मॉलर देन बी। तो ए के लिए क्या कर रहा है, इसका हमेशा स्मॉलर रहा, तो ऐसा नहीं है, एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक बार ए इनकी ए मैक्सिमम रह चुका है, मतलब ए का रेट ज़्यादा रह चुका है, एक बार किसका, बी का रेट ज़्यादा रह चुका है। इसके बाद बात करते हैं सी की, तो डिके कांस्टेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन, नाउ डिके कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। ओके, तो फ्रॉम ग्राफ इट इज ऑब्वियस दैट द हाफ लाइफ इज स्मॉल फॉर ए देन बी। ग्राफ देखिए आपका जल्दी कौन खत्म हो रहा है, ए, देखिए ए बिल्कुल पास आ गया पहले ही, और इसको भी और खत्म होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ए का हाफ लाइफ कैसा है, कम, और बी का हाफ लाइफ कैसा है, ज्यादा है। एंड वी नो दैट द रिलेशन वी कैन से टी हाफ ऑफ ए, है ना, इट इज स्मॉलर देन टी हाफ ऑफ बी। तो हमें एक बात और पता है दैट द लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली, तो ऑटोमेटिकली लैम्डा ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन हो जाएगा लैम्डा ऑफ बी। तो डिके कांस्टेंट किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा और बी का कैसा है, छोटा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सी स्टेटमेंट पढ़िए, डिके कांस्टेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ तक ठीक है, बट इट डजेंट ऑलवेज डिके फास्टर देन बी। ऑब्वियसली यहाँ पे आगे कैसा हो रहा है, स्लो हो जा रहा है, तो ये सी स्टेटमेंट कैसा हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट, डिके कांस्टेंट ऑफ बी इज स्मॉलर देन ए, ऑब्वियस सी बात है, बी स्मॉलर, ए ग्रेटर तो बी स्मॉलर होगा, बट स्टिल इट डिके रेट बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ ए एट लेटर इंस्टेंट। तो देखिए इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, ये इक्वल हो रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन डी भी कैसा हो रहा है, करेक्ट। तो दो ऑप्शन हमारे करेक्ट है, कौन, सी एंड डी। सो वी कैन राइट करेक्ट ऑप्शंस C and D. I hope you have understood it well. Best of luck.